हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? मैं एक बार थम्स अप करके बता दो, जल्दी करो। तो बेटे हमने कल 3.1 कंप्लीट किया था। आज हमारा चलेगा एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। देखो 3.1 में क्या था? मीन। अब 3.2 में क्या आने वाला है हमारे? मोड। मोड क्या होता है एक बार देख लो। मैं पहले क्या बता देता हूँ, मोड क्या होता है बेटे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या होते हैं? मतलब जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही हमारी मोड की वैल्यू आएगी। क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द वेट ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का, वेट ऑफ प्लेयर्स क्या है बच्चों? 65, 55, 75, 70, 66, 72, 65, 73, 59 और 60। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है बेटे? बताओ। ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें? कमेंट करके बताओ बेटा। बेटे मेरे हिसाब से इसमें 65 मेरे को 2 टाइम दिख रहा है और बाकी सभी नंबर सिंगल टाइम है, तो 65 ज्यादा बार आ रहा है। देयरफॉर मोड क्या होगा बच्चों? 65। जिसको समझ में आएगा थम्स अप कर दो। आपको आगे समझ? तो इस तरह से आप एवरी क्वेश्चन करोगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेट ऑफ दीज प्लेयर्स। अरिथमेटिक मीन और निकालना है, जल्दी से निकालो, बताओ जल्दी बताओ। सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। जल्दी करके बताओ फटाक से। 10 प्लेयर्स हैं, जल्दी बताओ बच्चों। क्या करेंगे? सम ऑफ डाटा यानी 65 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 73 प्लस 59 प्लस 60 डिवाइड बाय 10। 10 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटे 0 9 3 12 5 17 2 19 और 6 25 30 35 40 का 0 4 करें। 10 है 15 7 22 और 6 28 7 35 41 48 55 60 और 66 डिवाइड बाय 10। तो आंसर आएगा बच्चों 66। क्या ये सही आंसर है? अगर किसी का यही आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा, और अगर ये नहीं है तो एक बार चेक कर लो कौन सा में प्रॉब्लम है।
सही है बेटा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप करके बता दो। वेट केजी में है तो आप इसके आगे केजी जरूर लगाना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेटे स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स में से है? 25 में से कितना कितना आ रहा है वो देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटे? स्कोर इन टेस्ट आउट ऑफ 25 क्या है बच्चों? देखो 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, फिर 20, 24, 12, 20, 24, 12, 15 होना चाहिए बेटा। काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब सही। अब इसमें क्या क्या निकालना है आपको मैं बता देता हूँ। इसमें पहला आपको निकालना है मोड, सेकंड टाइम आपको निकालनी है मीडियन, और एक निकालना है इसमें अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, तो मीडियन के लिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। आप लिखना असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको। दो ही चीजें लिखनी है बस, ये नहीं निकालना है, मीन नहीं निकालना, अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना इसके अंदर। वरना निकालना होता तो आप इजीली निकाल देते, मुझे पता है ना। निकाल लेते हैं। तो सिर्फ मोड और मीडियन निकालनी है, फिर उनको कंपेयर करना है सेम आते हैं फिर अलग अलग, ठीक है। मीडियन के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो पहले इनको असेंडिंग में लिख लो। तो सबसे छोटे नंबर है 5, उसके बाद 9, फिर 10, फिर 12 के बाद क्या है बच्चों? 15, फिर 16, फिर 20 कितने टाइम है वो लिख लो। 1, 2, 3, 4 टाइम है। 1, 2, 3, 4 टाइम। फिर 20 के बाद क्या है बच्चों? 23, 24, सॉरी 19 मिस कर दिया हमने, बीच में 19 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 23, 24, अब 25 कितने टाइम है? 1, 2 टाइम। एक बार काउंट करो 15 डेटा हुए कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब सही है, सभी लिख लेंगे। अब 15 डेटा है तो मीडियन क्या होगी बच्चों? n + 1/2। n मतलब कितने डेटा है? कितने डेटा है बच्चों? 15 + 1/2 तो 16/2 यानी कि 8th टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा बेटे? 8वें नंबर पे कौन आ रहा है? काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 20 आ रहा है। तो e = 20। ये आ गई मीडियन। समझ में आया बच्चों? अब लेंगे हम मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन आ रहा है बेटे?
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो भी 20 है बच्चों, देखो सबसे ज्यादा 20 आ रहा है। तो आप देख रहे हो जितना मोड आया था 20 उतनी हमारी मीडियन आई है 20। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन इज सेम, ठीक है, आर सेम। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। तुम्हें समझ में आया पक्का? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको मीडियन की बात कही जाए आप जो भी डेटा दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है डेटा वो मोड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 20 देखो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 25 और 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी सिंगल सिंगल टाइम है सभी। तो हम क्या कह सकते हैं, 20 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सब मैक्सिमम है, और हम जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही हमारा क्या होता है बच्चों, मोड होता है। तो मोड की वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब मीडियन को निकालने के मैंने दो फॉर्मेट बताए थे। क्या, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो आप क्या करोगे, जितने वो टर्म है उसमें 1 प्लस करके 2 को डिवाइड दे दोगे। तो हमारे पास 15 टर्म है ओड नंबर में ना, तो ओड नंबर 15 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगी। 16 में 2 को डिवाइड दोगे तो आंसर 8 आएगा, लेकिन 8 हमारा आंसर नहीं होगा, 8 टर्म हमारा आंसर होगा। मतलब 8वें नंबर पे कौन सी डेटा आ रही है वो हमारा आंसर होगा। तो यहां से करते हैं 8 नंबर पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पे 19 है, 8 पे 20 है। क्या है बच्चों, 20। तो 20 हमारा मीडियन होगा, क्लियर है। तो मीडियन क्या है ना, 20। अब आपका मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था क्या मोड और मीडियन की वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे therefore values of mode and median are same। अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें तीनों चीज निकालनी, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले। Question number 3. The run score in a cricket match. Runs score in cricket match. कितना कितना है बच्चों, देखो फर्स्ट मैच में 6, नेक्स्ट में 15, फिर 120 के बाद 50, फिर 100, फिर 80, फिर 10, फिर 15 और फिर 8, और सबसे लास्ट में बच्चों 10 और 15। तो 11 प्लेयर हैं कि नहीं, एक बार काउंट करो। फर्स्ट प्लेयर ने कितने रन बनाए, 6, नेक्स्ट वाले ने 15, उससे नेक्स्ट 120। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर हैं, ठीक है बच्चों। तो इन 11 प्लेयर्स के डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बिकॉज़ हमें इसमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बच्चों,
सबसे स्मॉल नंबर है 6, फिर उसके बाद 8, फिर 10 टू टाइम आ रहा है बच्चों, फिर 10 के बाद 15 3 टाइम आ रहा है, 1 2 और 8 ये 3। 15 के बाद में बच्चों 50 है, फिर 80 है, और फिर 100 है, फिर 120। एक बार इनको फिर से काउंट करो, 11 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ठीक है। अब निकाल देना, सबसे पहले आप निकालो मोड। मीन भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो मीन निकाल देते हैं, चलो मोड लिख देते, मोड निकाल देते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? वो है बेटे 15 की, तो हमारे ये मोड हो गया। सेकंड हम मीन निकाल देते हैं, तो मीन के लिए क्या करो बेटे? सम ऑफ डाटा, डाटा के लिए कराना है यहाँ पे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितने प्लेयर खेल रहे हैं? 11, ठीक है। तो कितना आएगा जल्दी निकालिए, बताओ बेटे। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 11। जल्दी बताओ बेटे इसका सम कितना आएगा? 350 45 395 405 450 और 429 डिवाइड बाय 11। 11 3 33 11 9 19। तो हमारा मीन कितना है बच्चों? 39। थर्ड आएगा बच्चों मीडियन। मीडियन में हम क्या करते हैं? डेटा देखते हैं, हमारे ओड नंबर में 11 है ना, तो n+1/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 11+1/2 यानी कि 12/2। 12 में 2 को डिवाइड करो तो 6th टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा बच्चों? 6th टर्म। और वो है हमारे पास, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 टर्म 15 आएगा। कितना है बच्चों? 15। अब क्वेश्चन में ये पूछा है क्या तीनों सेम है? तो तीनों सेम है नहीं है, तो आंसर लास्ट में हो गया देयरफॉर, ये नीचे नीचे लिखना, नीचे जगह आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। मीन इज डिफरेंट फ्रॉम मोड एंड मीडियन, ठीक है बेटा। मीडियन और मोड तो सेम आ रहा है, बट मीन जो है वो दोनों से डिफरेंट है। जिनको समझ में एक बार थम्स अप कर दो। अब फोर्थ क्वेश्चन, चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं फिर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटे, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर। फोर्थ क्वेश्चन में लिखो वेट ऑफ स्टूडेंट्स।
क्या है बच्चों 38,42 फिर है बच्चे 35 37 45 35 37 45 उसके बाद में बच्चों 50 32 43 50 32 43 फिर है बच्चे 43 40 36 43 40 36 उसके बाद में बच्चों 38 43 38 43 फिर 38 47 ये है। तो काउंट करो 15 स्टूडेंट है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 15 मतलब ठीक है। इसमें क्या क्या निकालना है देखो मोड निकालना है और मीडियन निकालना है और फिर ये बताना है इनमें से कौन सा ज्यादा है। नहीं ये बताना है इसमें एक से ज्यादा मोड की वैल्यू है क्या। बहुत अच्छी बात है देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे बच्चों। तो सबसे स्मॉल वैल्यू लिखो पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू है बच्चे इसमें 32 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद में 35 ऐसा है तो 35 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है। 35 के बाद में है बच्चों 36 फिर है 37 37 के बाद में बच्चों 38 लेकिन वो कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है बच्चों। देखो एक ये रहा और एक ये रहा। 38 के बाद में कितना है बच्चों डायरेक्ट 40 है हमारे पास जो कितने टाइम है 1 टाइम। 40 के बाद में क्या है बच्चों 42 तो 42 भी 1 टाइम ही आ रहा है देखो यहाँ पे इसके अलावा कहीं नहीं है। 42 के बाद में 43 हो ज्यादा आ रहा है कितने बार आ रहा है देखो एक ये रहा 1 2 3 टाइम आ रहा है 43 43 43 उसके बाद में 43 के बाद में बच्चों हमारे पास 45 वो सिंगल टाइम आ रहा है। फिर 47 है वो भी सिंगल टाइम आ रहा है और फिर बेटा 50 है। तो एक बार काउंट करो 15 हो कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 15 हाँ चलो मतलब ठीक है। अब आप बताओ बेटे मोड क्या होगा सबसे पहले बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है कौन है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। देखो 38 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम। 43 भी कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम। दोनों सेम टाइम आ रहे हैं मतलब दोनों ही हमारे मोड होंगे किसी को भी नहीं छोड़ सकते हम। तो कौन कौन आएगा 38 भी आएगा और 43 भी आएगा ये मोड हो गए। तो एक से ज्यादा मोड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मीडियन की बात करें तो हमारे डेटा की नंबर ओड थी तो n+2 आएगा सॉरी n+1/2 आएगा। तो 15 डेटा थे +1/2 तो 16/2 यानी कि 8th क्रम आएगा हमारा। 8th क्रम क्या है बच्चों देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मीडियन क्या है हमारी 40। तो मीडियन आ गई बच्चों 40। तो उसने ये पूछा था क्या यहाँ से यहाँ पर एक से ज्यादा मोड है यस ठीक है। therefore here 38, 43 are 2 modes available ठीक है। कितने मोड अवेलेबल है बेटे यहाँ पे 2 मोड अवेलेबल।
क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको निकालना है मोड एंड मीडियन। तो आप ये खुद करेंगे, मैं नहीं करने वाला, आप क्वेश्चन नंबर 5 घर से करके लाएंगे। ठीक है बच्चों? मैं करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जिसका स्क्रीनशॉट हो गया एक बार थम्स अप कर दें। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में मोड और मीडियन निकालना है, खुद करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन अगर किसी के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन तो लिख लो। फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा। डेटा क्या है बच्चों? 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। कितने डाटा है काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 और 3 9 डाटा होना चाहिए। तो 3 3 6 और 3 9। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट कर लो। 6 क्वेश्चन देखो, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। ये है ट्रू। क्यों ट्रू है बेटे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोड जो है ना, इनमें से कोई एक नंबर होगी, तो बिल्कुल जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगी वही नंबर हमारा आंसर होगी। तो इनमें से कोई एक नंबर या फिर दो या फिर इससे ज्यादा है वो हमारे मोड हो सकते हैं, लेकिन अलग से तो नहीं लिखेंगे ना मोड में। तो मोड जो है हमेशा इनमें से कोई नंबर होती है। अगर समझ में आया तो थम्स अप करो। सेकंड में क्या है बच्चों? The mean is one of the numbers in data। ये गलत बात है, false। मीन जब हम निकालते हैं तो कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है इनमें से कोई नंबर आए। कैसे? एक बार ध्यान से देखना। 1 2 3 और 7, इनका मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 7 करोगे, डिवाइड में कितने नंबर है? 4। तो आएगा 30 डिवाइड बाय 4। इसमें डिवाइड करोगे तो 3.25 आएगा। तो देखो ये 3.25 ऊपर वाले नंबर में से कोई नंबर है क्या? नहीं है ना। तो कहने का मतलब मीन जो है इनमें से कोई एक नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग भी आ सकता है। बट मोड हमेशा इनमें से कोई एक नंबर होगा। इसका मोड क्या होगा बताओ? इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 14, तो 14 नंबर मोड होगा। तो देखो इनमें से हमने एक नंबर ली ना मोड के लिए, तो मोड वो होगा जो इनमें से कोई सेलेक्ट किया जाएगा, बट मीन हमेशा अलग आएगा, या फिर हो सकता है इनमें से भी आ जाए, लेकिन हमेशा इनमें से ही नहीं लेंगे हम, वो अलग भी आ सकता है। क्लियर है ना? थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों इसका? मीडियन इज ऑलवेज ऑन द नंबर्स इन ए डाटा। मीडियन इनमें से कोई नंबर होती है, तो बेटा अगर ओड नंबर है डाटा की तो इनमें से कोई मीडियन आएगी। लेकिन अगर इनकी नंबर इवन है तो इनके टू टर्म्स को ऐड करके फिर 2 का डिवाइड देते हैं अपन, तब जाके मीडियन आती है, वो अलग होती है। तो मीडियन के लिए ये फॉल्स होगा। बट देख लेंगे कंडीशन। डेटा दे रखा है, इसका मीन 9 है कि नहीं बताओ? तो आप सब चेक करोगे, देखो 6 4 3 8 9 12 13 और 9, इसका मीन निकाल के देखो बेटा, जल्दी निकालो।
कितना आता है जल्दी बताओ। थर्ड वाले के ट्रू लिखना, क्योंकि वो उनकी मीन नहीं निकाल रहा है, ठीक है। इसमें समझाऊंगा अभी। कितना है मोड, मीन कितना है बेटे, 4 6 10 13 21 30 42 55 और 9 कितना हो गया बेटे 64। 64 में 3 3 6 2 8 में डिवाइड हो तो 8 मीन आएगा। मीन कितना आएगा 8 और क्वेश्चन में बोल रहा है 9 आएगा, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है फॉल्स। अब ये समझ लो एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से। अगर बेटा मेरे को इसकी मीडियन निकालनी होती, तुम्हें क्या करना है, ये जितने डाटा हैं कितने, इसको देखो पहले, ये ऊपर वाले कितने डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा है, तो मैं 9 + 1 / 2 करता तो 5 आंसर आता, फिफ्थ टर्म आता हमारा। फिफ्थ मतलब 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म ये रहा, 19 हमारी मीडियन होती ये है। बट ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो ये गलत है, बट मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करके फिर करते हैं हमेशा। तो जो भी आता लेकिन इनमें से कोई एक डाटा आता, तब जब ये कैसा हो, ओड नंबर में, इनका टर्म की नंबर ओड हो, मतलब ये टर्म कितने 9 है तो ओड नंबर में ना 9। बट इसमें देखो कितने टर्म है, 8 टर्म है, तो 8 टर्म में हम अगर इससे 3 टर्म छोड़ दें, इससे 3 टर्म, बीच वाले 2 नंबर्स हमारी मीडियन आ रही है 8 एंड 9, तो नंबर तो इनमें से ले रहे हैं ना पर, तो इस कंडीशन में उसने इसको ट्रू बोला है, ठीक है। तो जो मीडियन है वो भी इनमें से ही ली जाती है, क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी था बच्चे, हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब आपको घर से जो क्वेश्चन करके लाने हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, आप कराने हैं, इसका 50 क्वेश्चन करके लाना है आपको, और 2 क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क भी हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से समझ लो, मीडियन हमेशा बीच वाली नंबर होती है। ट्रू फॉल्स कर लेना नोटबुक में, क्या दिक्कत है। तो होमवर्क ले लो बेटा, and the mean of following data, फर्स्ट लिखो बेटे 1 2 3 4 5 10 11 12 13। सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटे 6 7 8 9 14 15 16 17। ठीक है, इसमें दो ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटे फाइंड द मोड ऑफ डाटा 3 5 7 9 11 9 13 15 17। थर्ड क्वेश्चन की बेटे फाइंड मीडियन ऑफ डाटा 1 3 5 7 13 11 15 17 19 23 21। जल्दी करना, ठीक है। ये घर से करके लाना है आपको 3 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना है काफी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके।